दोनों में अंतर। और शिव महापुराण की कथा हमेशा एक बात कहती है कि प्रयास करो अपने माता पिता गुरु शिव बड़ों के आगे, घर के बुजुर्गों के आगे, घर के बड़ों के आगे झुकने का प्रयास, झुकने का प्रयास। घर के बड़ों के आगे, घर के बुजुर्गों के आगे, माता पिता के आगे झुकने का प्रयास। और फिर निवेदन है, नवरात्रे चल रहे हैं, देवी आराधना चल रही है, देवी के मंदिर लोग जा रहे हैं, माता रानी को चूनर चढ़ा रहे हैं, चुंदड़ी चढ़ा रहे हैं। उन सब से निवेदन है कि माता को चूनर चढ़ाने से पहले अपने घर की मां का आदर करना प्रारंभ करो। माता को चूनर चढ़ाने से पहले अपनी घर की माता का आदर करना प्रारंभ करो। माता को चूनर चढ़ाने से पहले, भोग लगाने से पहले अपने घर के माता पिता का सम्मान करना प्रारंभ करो। घर के बुजुर्गों का आदर करना प्रारंभ करो, तो माता रानी भी बड़ी कृपा करेगी, बड़ी कृपा करेगी। भूखे रहने से भगवान मिल सकता है क्या? जम के बोलो जरा, अच्छे से बोलो, मिल सकता है? नहीं। भूखे रहने से भगवान नहीं मिल सकता, पर इतना जरूर याद रखना, जिस मुख से तुम भूखे रहे हो उसी मुख से अगर आप मीठा बोल दोगे तो परमात्मा मिल जरूर जाए। उसी मुख से, उसी मुख से केवल मीठा बोलना, केवल मीठा, अच्छा बोलना है, केवल अच्छा। पर हम बोल नहीं पाते। हम कहां बोल पाते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, पुरुष मृगा से भीम ने हाथ जोड़कर कहा कि आप हमारे साथ में चलिए और चलकर राजसु यज्ञ पूर्ण कराइए। पुरुष मृगा उठे नहीं। भीम को फिर गुस्सा आया और क्रोध में आकर भीम को थोड़ा सा अहंकार था, अपनी वीरता का, अपनी बलता का अहंकार था। भीम ने कहा, भीम नहीं जानता कि ये किसके भक्त हैं। भगवान द्वारका नाथ ने जब भीम को भेजा था तब कह दिया था, भीम चूक मत होने देना, गलती मत होने देना, क्योंकि वो पुरुष मृगा साधारण नहीं है, शंकर का भक्त है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव का यदि कोई भक्त है तो समझ लेना कि उसका निर्णय कोई दूसरा नहीं लेता, स्वयं शंकर ही उसका निर्णय करते हैं, स्वयं शिव करते हैं। शिव के सिवा कोई नहीं कर सकता। भगवान द्वारकानाथ ने कहा था, भीम जा रहे हो, भीम पहुंच रहे हो, पर इतना याद रखना कि पुरुष मृगा के संबंध में एक बात याद रखना कि वो शंकर का भक्त है। शिव का भक्त साधारण नहीं हो सकता। आप इतने सारी संख्या में आए हो, पंडाल में जगह नहीं है, पहले दिन आप इतनी हजारों लाखों की संख्या में यहां पहुंचे हो। अब तो सोचने वाला विषय हो गया कि दूसरा तीसरा चौथा पांचवा दिन कैसा होगा, विचारणी। और हम पहले भी कथा में कहें, आज फिर कहते हैं, आना साथ में बिछाने का आसन खुद लाना। आना साथ में एक छाता, पानी की 2 बोतल, एक बोतल अपने लिए, एक अपनी अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन साथ लेकर चलो। आप किसी को कुछ नहीं दे सकते, अपने घर से लाया हुआ पानी की बोतल में से 2 चुल्लू पानी भी अगर किसी को पिला दिया तो समझ लेना कि शिव की कृपा तुम पर बन गई, बन गई। अपनी सामर्थ्यता के अनुसार, अपनी सामर्थ्य। जहां जगह मिल जाए वहां बैठो, जिस स्थान पर जगह मिल जाए
वहां बैठकर भगवान शंकर की विरल भक्ति को प्राप्त करो। केवल 5 दिन में से भी एक दिन आज का निकल जाएगा। 4 दिन में से भी आखिरी दिन सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी और कथा विराम हो जाएगी। केवल 3 दिन मानकर चलो कि कथा का रस तत्व हम अपनी जिंदगी में उतारेंगे। कह दिया, आप मुझे जानते नहीं है, मेरे भुजाओं को बल को जानते नहीं है, मैं वीरों में वीर शूरवीर हूं। पुरुष मृगा भगवान शंकर की पूजन करते करते मुस्कुरा। कोई अपना यशगुण गाए ना, कोई भगवान का यशगुण गाए तो अच्छी बात है, कोई अपने ही मुख से अपना यशगुण गाए तो फिर वो श्रेष्ठता नहीं। उसमें पुरुष मृगा को मुस्कुराहट आ गया, हंसती हंसे तो भीम को गुस्सा आया। भीम ने कहा कि बताओ गजब की बात है, एक तो मैं कह रहा हूं कि राजसू यज्ञ कराने के लिए चलो, ऊपर से यह हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, चलते ही नहीं। क्रोध आया। जैसे ही क्रोध आया भीम को याद आया कि भगवान द्वारका नाथ ने कहा था कि गलती मत कर देना नहीं तो वो निगल जाएगा, और हनुमान जी ने भी कहा कि गलती मत कर देना वो निगल जाएगा। मतलब ये कोई बैठा शंकर की आराधना कर रहा है, दिख तो सिंपल रहा है, दिख तो साधारण रहा है, दिख तो सरल रहा है, पर ये कोई हल्का पुल्का नहीं है, जोरदार है, ये कभी भी कुछ कर सकता है, इसमें कुछ ना कुछ बल तो है, कुछ बल तो है। एक लोटे जल में जो शंकर भगवान पर आप एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, उस जल में कहीं ना कहीं बल तो है। जो एक लोटा जल समर्पित कर कर आचमन करते हो और देवाधिदेव महादेव तुम्हारा दुख हर लेता है, कष्ट हर लेता है, तकलीफ हर लेता है, कुछ तो है। आप शंकर के मंदिर जाकर एक लोटा 25 बार तो तू चिल्ला कर बोल दिया, मैं भीम मैं भीम मैं भीम। 25 बार चिल्ला कर बोल दिया मैं भीम, तो तुझे कौन नहीं पहचानेगा, तुझे कौन नहीं जानेगा। और मत बुरे कर्म कर बन। चलने को तैयार हो गए हस्तिनापुर के लिए, राजसू यज्ञ को करने तैयार। चलिए, भीम खुश हो गया। भीम को लगा ऋषि पुरुष मृगा मेरे साथ चलने को तैयार है, पर ऋषि पुरुष मृगा ने कह दिया, भीम सुन, एक शर्त है, तू और मैं दोनों दौड़कर हस्तिनापुर चलेंगे। अगर मैं पहले पहुंच गया तो तुझे खा जाऊंगा। अगर भीम मैं दौड़ते दौड़ते तुझको पकड़ लिया तो तुझे जिंदा की जिंदा खा जाऊंगा। अगर तू मेरी पकड़ाई में नहीं आया और भाग लिया तो कोई बात नहीं, हस्तिनापुर की बॉर्डर तक ये चलेगा। भीम ने कहा मंजूर है। भीम को लगा मैं वीर बली हूं, भागूंगा, तेज भागूंगा और इस पुरुष मृगा के हाथ में नहीं आऊंगा। और भीम ऊर देखा ना पूर और भागना प्रारंभ कर दिया। और भीम जैसे ही भागा, पुरुष मृगा उसके पीछे पीछे भागे। पुरुष मृगा पास में आने ही वाले थे, इतनी देर में भीम को याद आया कि हनुमान जी ने मुझे अपने 3 बाल दिए थे। भीम ने सबसे पहले नंबर का बाल फेंक दिया। जैसे ही फेंका, रास्ते में 1000 शिवलिंग का निर्माण हो गया। 1000 शिवलिंग का निर्माण हुआ तो पुरुष मृगा ने जैसे ही शिवलिंग देखे, पुरुष मृगा ने दौड़ना बंद कर दिया, रुक गए। तालाब में स्नान करा, शिव जी को जल चढ़ाया, तालाब में स्नान करा, शिव जी को जल चढ़ाया। 1000 बार पुरुष मृगा ने स्नान करा, जल चढ़ाया। भीम आगे निकल गए दौड़ दौड़ के। भीम को लगा इतनी जल्दी अब पकड़ नहीं पाएगा बाबा। इतनी देर में भीम ने क्या देखा कि पुरुष मृगा और पास में आ गए। भीम घबरा गया, क्या करा जाए। भीम ने दूसरा हनुमान जी का बाल लिया, फेंका, 1,00,000 शिवलिंग बन गए। 1,00,000 शिवलिंग लाइन से थे। पुरुष मृगा ने देखा 1,00,000 शिवलिंग, स्नान करा, शिव जी की पूजन करी, स्नान करा, शिव जी की पूजन करी। पूजन करते करते पुरुष मृगा फिर भागे, भीम के बिल्कुल थोड़े से पास में पहुंच गए। पुरुष मृगा को देखकर भीम घबराने लगा, अब क्या करूं, ये तो फिर पहुंच गया। आखिरी बाल था हनुमान जी का, उसको
नीचे जमीन पर डाला, 1 करोड़ शिवलिंग बन गए। जो 1 करोड़ शिवलिंग बने, पुरुष मृगा ने फिर स्नान किया, शिवलिंग का पूजन करा, स्नान करा, शिवलिंग का पूजन करा। 1 करोड़ शिवलिंग का पूजन कर कर पुरुष मृगा फिर भागे। भीम भागते भागते हस्तिनापुर की बॉर्डर पर पहुंच गया। जैसे ही भीम हस्तिनापुर की बॉर्डर पर पहुंचा, 1 पांव तो भीम का अंदर। द्वारकानाथ ने कहा, प्रभु आपने शर्त तो रखी थी, पर भीम का पांव तो हस्तिनापुर में आ गया था। पुरुष मृगा ने कहा, 1 पांव हस्तिनापुर में था, दूसरा पांव बाहर था, जिसको मैंने पकड़ा। अब निर्णय कौन देगा? निर्णय कौन देगा? तब पुरुष मृगा ने कहा, ये युधिष्ठिर को धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं। अब निर्णय युधिष्ठिर देगा कि इसके भाई को खाऊं कि छोड़ दूं। युधिष्ठिर संकट में पड़ गए। द्वारकाधीश को देखकर युधिष्ठिर की आंखों में जल भर गया। मैं क्या करूं? द्वारकानाथ कहते हैं, धर्मराज हो तुम, सत्य न्याय करना। युधिष्ठिर ने सत्य न्याय करा। प्रभु, भीम का आधा शरीर हस्तिनापुर में पहुंच गया था, उसके पांव बाहर रह गए थे, इसलिए हे ऋषिवर, आप भीम के पांव खा जाओ और शरीर छोड़ दो। शरीर छोड़ दूं? इतनी देर में तो पुरुष मृगा को हंसी आ गई और हंसी आकर भीम के कंधे को ठोकते हुए कहा, भीम, मैं तुझे खाऊंगा नहीं। इसलिए नहीं खाऊंगा क्योंकि आज तक मैंने एक ही दिन में इतने सारे शिवलिंग की पूजन नहीं करी। आज तूने मुझे करोड़ों शिवलिंग की पूजन एक साथ करा। भीम, आज तूने करोड़ों शिवलिंग की पूजन एक साथ करा दी। मैं तुझे खाऊंगा नहीं, मैं तुझे वर प्रदान करूंगा। मांग, तुझे क्या चाहिए? भीम ने कहा, आप राजसू यज्ञ करा दीजिए। पुरुष मृगा ने राजसू यज्ञ पूर्ण करवाया। शंकर भगवान ने आकर पांडवों को वर दिया, पांडव, तुम तुम्हारे जीवन काल में शिव की भक्ति करोगे तो मेरे ही धाम में पहुंच जाओगे। और पांडवों ने शिव भक्ति का फल पाया। ये हनुमान जी के 3 बाल हमारे जीवन को सिद्धता प्रदान करते हैं। हनुमान जी की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर का अनुमोदन करना साधारण नहीं है। अगर किसी शिवलिंग पर जा रहे हो, पूजन कर रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होती ही है, जैसे पुरुष मृगा ने करी। देवराज नाम के